फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरा आज का ये जो वीडियो है ये मेरे प्रोजेक्ट वर्क पे है। मतलब मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो अपना कॉलेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड मेरा आज का जो है वो वीडियो है। तो मेरा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पूरा होने के बाद मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये जो प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट था बैक्टीरियोसिंस की स्टडी पर, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरियोसिंस फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल था। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि बैक्टीरियोसिंस क्या होते हैं। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो सभी को पता ही है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो एक गुड बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर आप मेरे प्रोजेक्ट के ये डिसर्टेशन के फ्रंट पेज पे देख सकते हैं, कवर पेज पे, कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की चीज़ है, कर्ड है, मिल्क है, और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि कोकोनट वाटर है, और ये बीच में फर्मेंटर्स दिए हुए हैं। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिन चीज़ों में पाया जाता है, मतलब जिन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है उनको लेकर था, उन चीज़ों को लेकर था। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो मेनली पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो इसलिए मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के डिसर्टेशन का कवर पेज जो है वो ऐसे डिज़ाइन किया है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है ये मेरे प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज है जिसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर मेरे कॉलेज का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, और मेरे जो गाइड थे प्रोजेक्ट का उनका नाम है, और मेरा नाम दिया हुआ है साथ में। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जिन लोगों का भी मुझे मतलब सपोर्ट मिला है या हेल्प मिली है उनको मैंने अपना ये वर्क डेडिकेट किया है, जिसमें कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो लेक्चरर्स हैं वो सभी आते हैं। तो अब मेरे प्रोजेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रोबायोटिक्स। ये जो मेरा आज का वीडियो है इसमें मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बस मेन की पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहला जो चैप्टर था मेरे प्रोजेक्ट का था वो था प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? तो प्रोबायोटिक्स जो है वो ऐसे लाइव बैक्टीरिया होते हैं या लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिनको कि इनटेक करने पर या जिनको कि लेने पर वो हमारी जो हेल्थ है या हमारा जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करके हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो उनको कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो प्रोबायोटिक है, और वो बैक्टीरियोसिन नाम का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी प्रोबायोटिक प्रोटीन होता है। तो उसी से रिलेटेड मेरा ये प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोबायोटिक्स जो है उनका हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये मैनेज करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस को। मतलब बॉडी में लैक्टोज जो शुगर होती है, ये शुगर जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि प्रोबायोटिक्स होते हैं वो इस शुगर को डाइजेस्ट करने में बॉडी को हेल्प करते हैं। सेकेंड है ये इंप्रूव करते हैं इम्यून सिस्टम को। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं मतलब जो लाइव बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि इनटेक करने पर या जो कि लेने पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है, साथ में हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ कोलोन कैंसर। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो बॉडी में कोलोन कैंसर होने से भी बचाते हैं। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं इनका बॉडी में इनका मतलब हेल्थ बेनिफिशियल ये इतने होते हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी रिडक्शन करते हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं। साथ में ये ब्लड प्रेशर को भी लोअर करते हैं। साथ में ये बॉडी में इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करते हैं। उसके बाद रिडक्शन करते हैं एलर्जिक सिम्टम का, और ये इनके बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म में, मिनरल का मेटाबॉलिज्म करते हैं। और साथ में ये रिडक्शन करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन का। ये जो बैक्टीरिया होता है इससे जो इन्फेक्शन होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, उसके इन्फेक्शन को भी ये जो है वो रिड्यूस करते हैं। साथ में ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको उनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। मतलब एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है इनका। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये गुड बैक्टीरिया होते हैं या गुड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ को ये सप्रेस करते हैं। और उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने की वजह से इनकी जो एक्टिविटी होती है वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। साथ में वे प्रिवेंशन करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का, और प्रिवेंशन करते हैं यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन का। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स जो है उनका कितना सारा हेल्थ बेनिफिशियल इफेक्ट है। मतलब वो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, साथ में लैक्टोज इंटॉलरेंस करते हैं बॉडी में। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं इनके हेल्थ क्लेम्स दिए हुए हैं। बाउल डिजीज जो है, बाउल डिजीज में भी ये यूजफुल होते हैं, बाउल डिजीज नहीं होने देते। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होते हैं, साथ में एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर को भी प्रिवेंट करते हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या अदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं कुछ, वो
हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये वजाइनल इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करते हैं, साथ में ये एंटी डायरियल होते हैं, डायरिया को भी प्रिवेंट करते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए कि क्या क्या करते हैं प्रोबायोटिक्स, तो वो थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर कि लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी में लैक्टोज ये शुगर होती है, और लैक्टोज शुगर जो है वो शुगर जो है उसका ब्रेक डाउन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम से। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम जो होते हैं वो अगर लैक्टोज का ये नहीं कर पाते हैं, किसी किसी की बॉडी में लैक्टोज का वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे टाइम पे उस पर्सन को एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, फ्लूइडलेंस, क्रैम्पिंग और डायरिया ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, बॉडी में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब सेकंड जो है वो है इम्यून सिस्टम एंड प्रोबायोटिक, जो मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो है उन्होंने स्टडी किया है प्रोबायोटिक के इफेक्ट को इम्यून सिस्टम के स्टिमुलेशन में। मतलब प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, लाइव बैक्टीरिया जो होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करते हैं। मतलब इम्यूनिटी में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप देख सकते हैं कि इम्यूनिटी में इनका कैसे रोल होता है। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी में लैक्टोबैसिलाई या योगर्ट जिसको बोलते हैं, ये गुड बैक्टीरिया है या ये प्रोबायोटिक है, जो इम्यून सिस्टम के मैक्रोफेजेस होते हैं और आईजीए ये जो एंटीबॉडी होती है इसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम के सेल्स को स्टिमुलेट करके, मतलब उनको ट्रिगर करके इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो। अब डायरिया जो होता है, तो डायरिया के ट्रीटमेंट में भी रोटावायरस डायरिया जो होता है, रोटावायरस डायरिया से भी ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस जीजी होते हैं, ये रोटावायरस डायरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इस टाइप के इससे कॉज होने वाले डायरिया को ये प्रिवेंट करते हैं। साथ में अब कोलोन कैंसर जो होता है, कोलोन कैंसर के प्रिवेंशन में भी प्रोबायोटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल का भी रिडक्शन करते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते प्रोबायोटिक्स। तो इस तरीके से ये जो है ये प्रोबायोटिक्स के हेल्थ बेनिफिट्स है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स का ये चैप्टर सेकंड है जिसमें मेरे लिटरेचर का पूरा रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपको सिर्फ मेन की पॉइंट्स बताऊंगी कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें थी। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेन है। तो मेरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि टू आइसोलेट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फ्रॉम फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरियोसिन या प्रोबायोटिक को प्रोड्यूस करता है या जो कि एक्ट करता है एज अ प्रोबायोटिक, तो उसको कहाँ से लिया था, तो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट से लिया था। जो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के कवर पेज पे जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर ये किए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, डिफरेंट टाइप की चीज है, कर्ड है और कोकोनट वाटर है। तो कोकोनट वाटर का भी प्रोबायोटिक प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर मैंने अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट किया था। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स से मैंने प्रोबायोटिक जो होते हैं, मतलब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोबायोटिक के जैसे एक्ट करते हैं, उनको आइसोलेट किया था यहाँ से। साथ में टू डिटरमाइन प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था मेरे प्रोजेक्ट का वो था कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो कि गुड बैक्टीरिया होता है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, तो उसकी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना कि वो कितना प्रोबायोटिक के जैसे एक्ट करता है, कैसे प्रोबायोटिक प्रोड्यूस करता है, एक्सेट्रा। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था मेरे प्रोजेक्ट का वो ये था कि टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन कंडीशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया फॉर प्रोबायोटिक प्रोडक्शन। मतलब जब लैब में किसी बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता है और उसकी फर्दर स्टडी की जाती है, तो उस बैक्टीरिया को, उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना पड़ता है। अब उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के जो मीडियम होते हैं, जो मतलब हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उस बैक्टीरिया का या उस ऑर्गेनिज्म का जो खाना होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो वो जो मीडियम है, फॉर्मुलेशन मीडिया जो है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको, उस फॉर्मुलेशन मीडिया की कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, ये भी मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो है वो इंक्लूड किया था। कि मैंने ऑप्टिमाइज की थी प्रोडक्शन कंडीशन को। मतलब जो एक जो टिपिकल दिया हुआ होता है उस ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ मीडियम दिया होता है, उसको चीपेस्ट मीडियम से कैसे सब्सटीट्यूट किया जाए उसका, ये मेरे प्रोजेक्ट में था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ में टू डिजाइन अ लेबोरेटरी बायोरिएक्टर फॉर अ प्रोबायोटिक प्रोडक्शन। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में एक लेबोरेटरी बायोरिएक्टर की हेल्प से उसको डिजाइन करके उसकी हेल्प से इस बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम किया था।
टू प्रोड्यूस प्रोबायोटिक यूजिंग कोकोनट वाटर एज अ रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए लैब में एक ग्रोथ मीडिया लगता है जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है, तो उस ग्रोथ मीडिया की कॉस्ट को कम करके मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में उस ग्रोथ मीडिया को का सब्सटीट्यूशन जो है या सब्सटीट्यूट जो है वो लिया था कोकोनट वाटर एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि कोकोनट वाटर जो होता है वो कहीं ना कहीं चीपेस्ट मीडियम है, थोड़ा सस्ता आता है। तो मैंने उस ग्रोथ मीडिया को रिप्लेस करके वहां पर कोकोनट वाटर लिया था और उसमें अपना जो ऑर्गेनिज्म है, जो मेरे प्रोजेक्ट में जो ऑर्गेनिज्म था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको ग्रो किया था। अब ये चैप्टर 4 जो है इसमें मेरे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स दिए हुए, जिसमें मटेरियल और मेथड्स दी है सारी कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या लैब में लगने वाले माइक्रोबायोलॉजी लैब में मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो भी मटेरियल्स लगते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, वो सब लिए थे। जिसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है एमआरएस अगार। एमआरएस अगार जो है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का ग्रोथ मीडियम है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि मेरे प्रोजेक्ट का मेन जो है वो की पॉइंट था। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ही मैंने डेयरी प्रोडक्ट से आइसोलेट किया था, तो उसको ग्रो करने के लिए जो मीडियम होता है, जो उसका ग्रोथ मीडियम होता है, वो एमआरएस अगार होता है। तो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बाद में यहाँ पर सारा स्टराइल कंडीशन में मैंने प्लेटिंग और जो भी प्रोसेसेस होती है बैक्टीरिया को ग्रो करने की, वो मैंने यहाँ पर की हुई है स्टराइल कंडीशन में। थर्ड जो होता है पिक्चर जो इसमें आप देख सकते हैं कि बायोरिएक्टर दिख रहा है। तो इस बायोरिएक्टर में मैंने कोकोनट वाटर को लेकर अपने इस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट किया या अपने इस बैक्टीरिया को ग्रो किया। मतलब इस एमआरएस अगार को, जो कि महंगा होता है, उसको रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने कोकोनट वाटर का यूज किया था। और कोकोनट वाटर जो है वो चीपेस्ट सोर्स होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का, और ये नाइट्रोजन रिच्ड होता है। ये नाइट्रोजन रिच सोर्स है और चीपेस्ट सोर्स है। तो मैंने इसमें अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो किया था, जिससे कि मेरे प्रोजेक्ट की या कह सकते हैं कि उस बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन है उसकी जो कॉस्ट है उसको मैंने कम की थी। और साथ में यहाँ पर कोकोनट का पिक्चर मैंने लगाया है, क्योंकि कोकोनट वाटर को लेकर मैंने अपना ये जो फर्दर प्रोजेक्ट है वो प्रोसीड किया था। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये रिजल्ट्स थे। इसके बाद मेरे इस चैप्टर में सारे मेथड्स दिए हुए हैं कि मैंने किस किस तरीके से क्या क्या मेथड्स यूज करके अपने बैक्टीरिया को ग्रो किया है और एंड ऑल। अब जो चैप्टर 5 है वो है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का। तो रिजल्ट और डिस्कशन ये भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि रिजल्ट और डिस्कशन में क्या। तो मैंने जहाँ पर मेरा कॉलेज था, जहाँ पर मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, अपनी सिटी के 10 डेयरी से 10 डिफरेंट डेयरीज से अलग अलग एरिया की, जैसे कि मैं मेरा जो होम टाउन था वो गोंदिया था, तो वहाँ के डिफरेंट टाइप के 10 डेयरीज से मैंने 20 जो है सैंपल्स वो आइसोलेट किए थे। मतलब किसी डेयरी से मैंने 2 अलग अलग टाइप के मिल्क सैंपल ले लिए, उनको कॉलेज लेकर आई। किसी डेयरी से मैंने कर्ड सैंपल्स ले लिए 2 टाइप के। किसी थर्ड डेयरी से मैंने बटर सैंपल्स ले लिए, कहीं से चीज ले लिया। मतलब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होता है जिसको कि हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, या जो गुड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में और फर्मेंटेड जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। तो ऐसे करके मैंने 10 डेयरी से टोटल 20 जो है सैंपल्स लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल्स लैब 1, लैब 2, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 1, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 2। मतलब मैंने 20 सैंपल्स लिए, फिर उन सैंपल्स को लेके कॉलेज में आई। कॉलेज में आने के बाद माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस से, जो भी लैब प्रोसेसेस होती है उससे, उन सैंपल्स में से अपना जो ऑर्गेनिज्म है जो मुझे चाहिए था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको आइसोलेट किया। आइसोलेशन के जो भी मेथड्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उनको यूज करके तो मुझे एक मतलब जैसे मैंने 10 सैंपल्स लिए थे तो 10 में से मैंने 2 आइसोलेट्स जो है वो वहां पर आइसोलेट किए। मतलब एक सैंपल से मुझे 2 टाइप के आइसोलेट मिले, सेकंड सैंपल से मुझे 2 टाइप के। ऐसे 10 सैंपल्स में से मैंने 20 जो है उस बैक्टीरिया के आइसोलेट्स जो है उनको लिए, और फिर आगे फिर उनकी फर्दर स्टडीज की कि कौन से सैंपल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरियाज भी जो होते हैं उनकी सबकी जो स्ट्रेंथ होती है, सबका जो पावर होता है वो अलग अलग होता है। सबकी जो स्ट्रेंथ होती है, सबकी बैक्टीरियोसिन, मतलब जो मैंने बताया एक प्रोटीन होता है बैक्टीरियोसिन, वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, या सभी बैक्टीरिया जो है लाइव गुड बैक्टीरिया वो एक जैसे प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकती। किसी की कम स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे 20 मैंने आइसोलेट किए। जो मेरे बैक्टीरियाज थे वो 20 टाइप के बैक्टीरिया आइसोलेट किए। फिर वहां पर फर्दर उनकी स्टडी की और उसमें से एट लास्ट मुझे जो दो आइसोलेट है वो ऐसे मिले कि जो मोस्ट पावरफुल आइसोलेट्स थे, जो कि एज अ प्रोबायोटिक भी उनका जो वर्किंग था वो बहुत अच्छा था, और साथ में वो बैक्टीरियोसिन भी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट।
और अब आते हैं मेरे प्रोजेक्ट के लास्ट चैप्टर पे, जो कि है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि द पोटेंशियल ऑफ द बैक्टीरियोसिन फ्रॉम लैब 6 to inhibit the food pathogens such as E. coli, Klebsiella, S. aureus, Pseudomonas, Salmonella, and PS maribili species make it crucial interest especially in processed food where there is a risk of food pathogen। मतलब मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में जो अपने गुड बैक्टीरियाज जिसके 20 आइसोलेट्स जो है वो डिफरेंट टाइप के डेयरी प्रोडक्ट से आइसोलेट लिए थे और फिर उनकी फर्दर स्टडी की थी। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे स्ट्रेंथ वाला जो ऑर्गेनिज्म मिला वो था लैब 6, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 6, जिसको कि मैंने जो लैब में दूसरे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फूड पैथोजन होते हैं, जो मतलब फूड के स्पॉइलेज में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्लैप्शियला, इकोलाई, एस ऑरियस, सुडोमोनास, साल्मोनेला एक्सेट्रा, ये जो बैक्टीरिया है ये बैड बैक्टीरियाज है, मतलब ये फूड के स्पॉइलेज में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट मैंने अपने गुड बैक्टीरिया की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक किया था डिफरेंट मेथड से, कि इन सारे इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के अगेंस्ट मेरा ये जो गुड बैक्टीरिया है जो कि प्रोबायोटिक है वो कितना इफेक्टिव है। तो ये मैंने चेक किया था और वो मोस्ट इफेक्टिव निकला वहां पर। और यहाँ पर लास्ट में जो एक मेन ये है वो है कि कोकोनट एक्सट्रैक्ट इज अ चीप एंड रेडिली अवेलेबल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of the cell biomass of lab 6 obtained using this medium was less as compared MRS medium. This medium can be used as a substitute of MRS medium। मतलब मैंने मेरी जो भी स्टडी की, तो स्टडी करने के लिए मैंने पहले अलग अलग आइसोलेट्स लिए अपने गुड बैक्टीरिया के, फिर उसमें उन सब की फर्दर स्टडी की, माइक्रोबायोलॉजिकल जो लैब स्टडी वो फर्दर स्टडी की। उसके बाद मुझे लैब 6 जो है वो एक ऐसा आइसोलेट मिला कि जो कि बहुत ज्यादा जिसका पोटेंशियल था बैड बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, मतलब वो दूसरे जो बैड बैक्टीरियाज है या पैथोजेनिक बैक्टीरियाज है जो कि फूड स्पॉइलेज भी करते हैं और बॉडी में अदर इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये जो है ये बहुत इफेक्टिव था। अब लेकिन इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी भी बैक्टीरिया का पोटेंशियल चेक करेंगे तो सबसे पहले उसको ग्रो करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैब में। तो वहां पर मैंने कोकोनट एक्सट्रैक्ट को यूज किया, मतलब मैं जहां पर मेरा प्रोजेक्ट था वहां से मैं मार्केट में जाके एक कोकोनट जहाँ पर मिलता है कोकोनट शॉप से मैंने करीब 4 to 5 लीटर कोकोनट वाटर मुझे मिल जाए इतना मैं कोकोनट्स लेकर आई थी। वहां से मैंने कोकोनट वाटर जो है वो अपने बायो रिएक्टर में, जो कि मैंने पहले आपको पिक्चर में दिखाया, बायो रिएक्टर में लिया और साथ में उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो मीडिया लगता है जिसको कि एमआरएस मीडिया बोलते हैं, उस एमआरएस मीडिया में और भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो 2-4 इंग्रेडिएंट्स लिए, लेकिन जो मेन होता है एमआरएस ब्रॉथ वो मैंने नहीं लिया था क्योंकि वो महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो उसकी जगह मैंने यूज किया था कोकोनट एक्सट्रैक्ट और इस कोकोनट एक्सट्रैक्ट को लेकर मैंने अपना ये प्रोजेक्ट फर्दर जो है वो प्रोसीड किया था, जिससे उसने वहां पर काम किया एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ एमआरएस मीडियम और मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कॉस्ट को उसने कम कर दिया। तो ये जो था ये मेरे प्रोजेक्ट का एक इनोवेटिव पार्ट था कि मैंने जो टिपिकल जो उसका ग्रोथ मीडियम है एमआरएस अगार जो कि लैब में यूज किया जाता है उसको ना यूज करते हुए मैंने चीपेस्ट सोर्स यूज किया था अपने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अब इसके बाद रेफरेंसेस है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन से रेफरेंस लिए थे वो सब दिया हुआ है और लास्ट में है फोटो गैलरी। तो फोटो गैलरी में आप देख सकते हैं कि ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है आइसोलेट LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसकी कॉलोनीज कैसी दिखती है एमआरएस मीडियम में। सबसे पहले मैंने एमआरएस मीडियम में इसको जब मतलब ग्रो किया या इसको सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में जो भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको आइसोलेट करते, तो आइसोलेट करने के बाद उसको ग्रो करते, तो ग्रो करने के लिए उसको उस बैक्टीरिया का सिलेक्टिव मीडिया लेना पड़ता है जिसपे कि उस बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो सिलेक्टिव मीडिया वो एमआरएस मीडियम है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो एमआरएस अगार मैंने लिया था और वहां पर जो डेयरी से मैं लेकर आई थी कर्ड, चीज, उसमें से एक लूपफुल कल्चर लेके मैंने यहाँ पर स्ट्रिकिंग की। तो इस तरीके की जो है मेरे जो बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनीज जो है वो दिखी। तो ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि ऐसे व्हाइटिश कलर में जिसकी कॉलोनी दिख रही है जो कि हमारे सगार पे ग्रो हुआ है। सेकेंड जो पिक्चर है ये सारे जो टेस्ट मैंने लगाए थे उस बैक्टीरिया की पोटेंशियल देखने के लिए उसके सारे पिक्चर है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट लगाए थे जैसे कि कैटलिस्ट टेस्ट, इम्बिक टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसमें एक मेन होता है स्क्रीनिंग करने के लिए अपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की स्क्रीनिंग कि कौन से मतलब कौन सा जो बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिया था तो वो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं तो
कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसका पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर मैंने क्लैप्शिएला ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसका कल्चर लिया था। इसको मैंने पूरी प्लेट में स्ट्रिक किया और उसके बाद मैंने ये जो डिस्क दिख रही है, तो ये जो डिस्क दिख रही है यहाँ पर मैंने अपना गुड बैक्टीरिया जो है उस गुड बैक्टीरिया को यहाँ पर इनोकुलेट किया था। तो यहाँ पर आप जोन ऑफ इनिबिशन देख सकते हैं। जोन ऑफ इनिबिशन मतलब मेरा ये जो बैक्टीरिया ये सेंटर में और पूरी प्लेट में जो स्प्रेड किया हुआ है वो बैड बैक्टीरिया है। तो मेरा जो बैक्टीरिया है तो मैंने इसमें अपने 20 सैंपल्स में से कुछ अलग अलग 3-4 सैंपल्स लिए थे, 4-5। तो कौन से सैंपल का जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो इस बैड बैक्टीरिया के अगेंस्ट पोटेंशियल है, ज्यादा पोटेंशियल है, वो जोन ऑफ इनिबिशन से दिखा रहा है कि ये बैड बैक्टीरिया को कितनी दूर तक इनिबिट कर पा रहा है। तो ये इस पिक्चर में दिया हुआ है। साथ में मैंने उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी चेक की कि मेरा जो गुड बैक्टीरिया है वो डिफरेंट टाइप की जो एंटीबायोटिक्स होती है, मतलब जब भी कोई भी हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन से ठीक होने के लिए एंटीबायोटिक देते डॉक्टर हमें। तो लेकिन ये जो गुड बैक्टीरिया है ये कौन कौन सी एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है ये मैंने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दी हुई है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इतनी एंटीबायोटिक्स की मैंने यहाँ पर प्लेट में डिस्क लगाई और पूरा जो प्लेट है उसमें जो है कल्चर लिया अपने टेस्ट ऑर्गेनिज्म का। तो कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो इस ऑर्गेनिज्म से ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है उसकी मैंने स्टडी की थी। उसके बाद मेन जो मेरे प्रोजेक्ट का इनोवेटिव पार्ट था वो था ये डिजाइन ऑफ फर्मेंटर, जिसमें कि मैंने बायोरिएक्टर लिया था और ये बायोरिएक्टर 1000 ml कैपेसिटी का था। ठीक है, तो सॉरी ये 2000 से कुछ 8000 ml कैपेसिटी का था। तो जिसमें मैंने हाफ जो है वो कोकोनट वाटर लिया था और उसमें दूसरे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ग्रोथ मीडियम के वो ऐड किए थे। सिर्फ मैंने यहाँ पर MRS जो अगार है वो ऐड नहीं किया था। और इस तरीके से मैंने इसकी असेंबली लगाई थी और इसमें अपने बैक्टीरिया को ग्रो किया था। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का जो है वो इनोवेटिव पार्ट था कि मैंने चीपेस्ट मीडियम लेके अपना जो बैक्टीरिया है वो लैब में ग्रो किया था। और यहाँ पर लास्ट वाले पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोसिन एक्टिविटी। अब ये जो लैब है, लैब 6 है, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया मुझे 20 सैंपल में से मिला लैब 6। तो लैब 6 जो है इसको मैंने क्लैप्शिएला एरोजेन ये जो बैड बैक्टीरिया है इसका पूरा कल्चर लेके इसके अगेंस्ट लैब 6 की बैक्टीरियोसिन एक्टिविटी या हम उसको प्रोबायोटिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं वो देखी थी कि ये बैड बैक्टीरिया को कहाँ तक के कितने कॉन्सेंट्रेशन में इनिबिट करता है। जितने कॉन्सेंट्रेशन में ये उस बैक्टीरिया को इनिबिट करेगा या उससे फाइट करेगा उतना जोन जो है, ये जो राउंड जोन दिख रहा है क्लियर, वो हमको देखने मिलेगा। तो ये था ओवरऑल मेरा ये प्रोजेक्ट वर्क था। और मेरे इस प्रोजेक्ट वर्क को लेकर आगे मेरा एक रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ था जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। ये मेरे जिस वेबसाइट पे मेरा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ उसका नाम है, और उस आर्टिकल का नाम है स्टडी ऑन प्रोबायोटिक पोटेंशियल एंड लेबोरेटरी स्केल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम था, जिसमें आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट confer health benefit on the host. Probiotic protect host by production of inhibitory substances, blocking of adhesion site and competition for nutrients, stimulation of immunity and degradation of toxic receptor. मतलब प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर अमाउंट में अगर लिए जाए तो ये हेल्थ बेनिफिट जो है वो देते हैं हमारी बॉडी को, और साथ में ये इनहिबिटरी सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बॉडी में इनहिबिटरी सब्सटेंस जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को वो सब्सटेंस इनहिबिट करते हैं और उन्हीं को प्रोबायोटिक कहते हैं। और प्रोबायोटिक जो होते हैं मोस्ट प्रोबायोटिक्स वो बैक्टीरियाज ही होते हैं। कॉमनली यूज बैक्टीरिया जो होते हैं जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, लैक्टोकोकस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, सूडोकोकस स्पीसीज, बिफिडोबैक्टीरियन स्पीसीज, इकोलाई एंड बैसिलस स्पीसीज। ये सारे जो है ये ऑर्गेनिजम्स की लैक्टोबैसिलस की या गुड बैक्टीरिया जो होता है उसकी अलग अलग स्पीसीज है, तो जो कि प्रोबायोटिक की जैसे एक्ट करती है। और प्रोबायोटिक जो फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो प्रोबायोटिक फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं वो फर्मेंटेड फूड होते हैं जिसमें कि चीज आता है, योगर्ट आता है, मेशो, टैम्प, सोया सॉस, आइसक्रीम, बेवरेजेस और चॉकलेट्स। तो अब प्रोबायोटिक्स आप जानते ही है, एक याकूट के नाम से एक प्रोबायोटिक आता है जो कि लिया जाता है इंटेस्टाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छे डाइजेशन के लिए। साथ में अमूल के जो आइसक्रीम्स आते हैं वो भी प्रोबायोटिक के जैसे यूज होते हैं, चीज जो होता है वो भी प्रोबायोटिक के जैसे यूज होता है, योगर्ट जो है वो भी प्रोबायोटिक के जैसे यूज होता है। तो ओवरऑल प्रोबायोटिक जो है, प्रोबायोटिक ये एक गुड बैक्टीरिया या गुड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि एक प्रॉपर अमाउंट में लेने से हमारी बॉडी में हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, और डाइजेशन इम्प्रूव होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है और बॉडी के जो अदर प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होते हैं। जैसे कि
आपने देखा होगा कि जब भी हमको अगर कुछ भी इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है इंटेस्टाइन में, तो डॉक्टर्स जो है वो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें लिखा होता है लैक्टोबैसिला या लैक्टोबैसिलस। तो वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वो प्रोबायोटिक होते हैं, वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो कि डॉक्टर हमें देते हैं और जिसको कि लेने से उस बैक्टीरिया को हमारा डाइजेशन, हमारा इंटेस्टाइन जो है उसकी प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और साथ में जो यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, तो यूरिन इन्फेक्शन में भी ये जो है ये प्रोबायोटिक्स एज अ मेडिसिन दिए जाते हैं। और यूरिन जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें भी ये गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और साथ में हमारा जो इंटेस्टाइन होता है इसमें भी ये गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्कम्फर्ट होता है इंटेस्टाइन में या यूरिनरी ट्रैक्ट में या बॉडी में, तो उस बैक्टीरिया का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एडिशनली मेडिसिन के फॉर्म में हमें लाइव बैक्टीरिया दिया जाता है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, जो मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट था, उसी पर बाद में मेरा जो रिसर्च आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ, जो कि आप देख सकते हैं IJABPT.com पे। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको मेरा ये रिसर्च आर्टिकल मिल जाएगा। अगर आप मेरा ये जो रिसर्च आर्टिकल है ये डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस साइट पे जाके, IJBPT साइट पे जाके आप मेरा रिसर्च आर्टिकल देख सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।